हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। कैसा क्वेश्चन, जैसे हम कह दे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, हमें निर्देशांक दे देता है यानी कोऑर्डिनेट दे देता है और हमें क्या करना है, इसका निकालना है, इनके बीच की दूरियां निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे यही आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका फार्मूला भी बताऊंगा, तो कैसे निकालते हैं बस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको आएगा। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बने और अच्छे से वीडियो देने का। आप मेरा वीडियो अगर लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके अपने चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। आइए अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदु ये हमें दिया है, एक ये हमें दिया है, इनके बीच की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। यानी कोई सा ग्राफ है उसमें ये दो बिंदु कोई से चतुर्थांश में है और इन्हीं दोनों के बिंदु के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी निकालनी है। तो हम इसको दूरी कैसे निकालेंगे आइए वही सीखते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिख लीजिए हल बराबरे। पहले तो देखिए बिंदु का हमें नाम नहीं दिया है, कौन सा बिंदु है, तो हम कोई सा भी इसको नाम मान लेते हैं। आप कोई सा भी चर मान लीजिए, चाहे ए बी मान लीजिए बिंदु है, चाहे बी सी डी मान लीजिए, चाहे ई एफ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो आइए करते हैं। तो लिखेंगे माना बिंदु ए बराबरे, ए क्या है हमारा 4,3 है, हम इसको ए मान लेते हैं। और फिर मान लेते हैं माना बिंदु बी, अब की बी मान लेते हैं, माना बिंदु बी बराबरे, इसको हम बी मान लिए ना, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2,5 हो गया। हमको क्या करना है, हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, यानी बिंदु करना क्या है हमको, बिंदु ए है जिसका निर्देशांक क्या है 4,3 और बिंदु बी क्या है, बिंदु बी है हमारा 2,5। क्या करना है हमें, इनके दोनों के बीच की ये दूरी निकालनी है, यानी कि क्या निकालना है, दूरी, यानी कि क्या निकालना है, डी फॉर डिस्टेंस निकालना है हमको इन दोनों के बीच की। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी का एक फार्मूला आता है इस निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसका एक सूत्र होता है यानी फार्मूला होता है, उसी पे हम रख के इनकी दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, फार्मूला यानी कि सूत्र, ये मैंने लिख लिया, इसको आप लिख लीजिएगा। ये फार्मूला होता है √ x1 - x2 का ब्रैकेट का होल स्क्वायर, बीच में प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है ये फार्मूला। इसको आप याद कर लीजिए, इसी को याद करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। तो एक चीज आप जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में कि अगर हमको कोई निर्देशांक दिया रहता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अगर हमको कोई निर्देशांक दिया रहता है तो उसमें हमेशा x पहले होता है, y बाद में होता है। क्यों होता है कि देखिए, जो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री, यानी जो ग्राफ होता है वो हमारा 2D होता है, यानी 2D होता है। तो 2D होता है तो उसमें इसलिए x और y रहता है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष रहता है। तो हम जान गए, आप जानते हैं कि ये x पहले लिखा जाता है, y पहले लिखे जाता है एक निर्देशांक में, तो हमने लिख लिया। दूसरे वाले में भी वही है कि हमारा x पहले रहेगा, y बाद में रहेगा, यानी कि पहली जो संख्या रहेगी वो x अक्ष पे रहेगी और दूसरी जो संख्या रहेगी वो y अक्ष पे रहेगी, निर्देशांक हमको जो दिया रहेगा। अब देखिए, अब यही दोनों निर्देशांक उठाकर हमको इस फार्मूले पे रखना है। तो फार्मूले पर रखने के लिए देखिए, यहाँ x1 - x2 है, y1 - y2 है, इसमें 1 2 दिया है, ये क्या झमेला फंसा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है,
तो हमारा दिमाग घूम रहा है। अब हम इसको कैसे रखें, हमको x1 x2 करके दिया है, नंबर दे दिया, तो हम कुछ मत करिए। देखिए आप क्या मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब तो आपके लिए सरल हो गया ना, x1 मिल गया, x2 मिल गया, y1 मिल गया, y2 मिल गया, देखिए नंबर भी मिल गया। अब तो हम आसानी से रख लेंगे ना। तो आइए रखते हैं, तो आइए रखते हैं। पहले अंडर रूट ये लगा लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। अब x1 की वैल्यू क्या है हमारी, x1 की वैल्यू है हमारी 4 माइनस, अब x2 की वैल्यू हमारी क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है हमारी 3, फिर उसके बाद माइनस y2 की वैल्यू क्या है हमारी 5 का होल स्क्वायर। एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। चाहे आप x1 माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x1 करिए, चाहे y1 माइनस y2 करिए, चाहे y2 माइनस y1 करिए, आंसर दोनों का एक ही आएगा। और क्यों आएगा इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको, बस पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको बताते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको घटा लीजिए। तो अंडर रूट, पहले अंडर रूट लगा लेते हैं ब्रैकेट, जब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर। अब आइए करते हैं अंडर रूट, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब देखिए प्लस, अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा +4 आएगा, क्योंकि घात जो है सम बार है तो सम बार रहती है, तो अगर कोई माइनस में है संख्या उस पर सम बार घात रहती है तो किस में हो जाता है प्लस में हो जाता है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखिए अब जब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस 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 यानी 4 निकल आएगा, तो 4 + 4 हो गया हमारा, 4 + 4 हो गया, 4 + 4 हो गया। आपकी दिक्कत के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 + 4 हो गया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा √8 आएगा, √8 आ गया। तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए यानी फैक्टराइज निकाल लीजिए। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। जब 8 का फैक्टराइज निकालेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यानी कि क्या निकला अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जिसका हम जानते हैं 2 का पेयर बनता है, अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का पेयर बनता है। तो देखिए एक पेयर तो बन गया, एक नहीं बना, तो एक बन गया, जो बन गया उसको बाहर कर लेते हैं, जो नहीं बना उसको अंदर ही छोड़ देते हैं। इसका नहीं बना, इसको मैंने अंदर रख दिया, इसका बन गया, निकल गया। अब देखिए दूरी जो होती है या तो किलोमीटर या तो मीटर या तो सेंटीमीटर में होती है, लेकिन हमको तो यहाँ कोई भी मात्रक नहीं दिया, तो कोई भी यूनिट हमको नहीं दी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो आप या तो लिख दीजिए इकाई या तो मात्रक, मात्रक लिखिए चाहे इकाई लिखिए, चाहे मात्रक लिखिए चाहे इकाई, दोनों सही है। ये आ गया हमारा आंसर, कौन सा 2 अंडर रूट 2। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आपको ये लिखना जरूरी होगा, या तो मात्रक लिखिए या तो इकाई, आपको इन दोनों में से एक चीज़ लिखना होगा, ये जरूरी है। तो आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी का। आइए अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। फिर वही काम हमें करना है, निर्देशांक दिया है हमको, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे हम सीख चुके हैं, आइए करते हैं। तो अभी हम मानेंगे इसका नाम इन 2 बिंदुओं का जो हमको दिया है, तो कैसे हल बराबर लिखेंगे, पहले इन दोनों निर्देशांकों के नाम मान लेते हैं। आपके हम मान लीजिए ए बी नहीं मानते हैं, सी डी मान लेते हैं, आपका मन चाहे जो मानिए, आपकी मेरा सी डी मानने का मन है। तो माना बिंदु सी बराबर, सी इसको मान लेते हैं -7,1। फिर उसके बाद माना बिंदु, अब इसको डी मान लेते हैं। क्या है डी हमारा -3,4। अब कोई क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया, फर्क बस यही माइनस का आया है, घबराइए नहीं, ये भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बस उसी वाले पे रखिए, उसी फार्मूले जो मैंने बताया है। फार्मूला हमारा क्या था उसको मैं लिख देता हूँ, इसको उठते बैठते आप याद करते रहिए। यानी कि सूत्र क्या था, अंडर रूट
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया। हम करना क्या है, हमको इनके दोनों के बीच की दूरी निकालनी, यानी बिंदु सी कितना है, सी हमारा -7,1 और इनके क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है, किसके, डी के निर्देशांक की, -3,4 क्या करना है, निकालना है दूरी यानी कि डी। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसको x1 और y1 लिख लेते हैं वो वाला। तो ये पहले क्या आता है, x1 आता है पहले, फिर बाद में y2 आता है, और यहाँ क्या आता है, यहाँ भी वही x2 और y2 हो गया। इतना समझ गए। अब आइए रखते हैं, तो रखेंगे जब, तो अंडर रूट अब x1 की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट -7, और x2 की वैल्यू क्या है हमारी, -3। अब देखिए -3 है, अब -3 का होल स्क्वायर, अब देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस लगाते हैं। फिर उसके बाद y1 y2 क्या है, y1 हमारा क्या है, y1 यहाँ y1 मानना था हमको, हम y2 मान लिए हैं, y1। अब y1 क्या है हमारा, 1 है, y1 हमारा 1 है, और y2 क्या है हमारा, -4, माइनस नहीं है, माइनस यहाँ था, ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो गया। अब आइए करते हैं सॉल्व, अंडर रूट, अब देखिए जब -7 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -4 का होल स्क्वायर, अब कितना बचेगा, +-3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, +16 आएगा, फिर उसके बाद ये कितना आएगा, ये जब इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 किस में आएगा, प्लस में आएगा, 9 प्लस में आएगा, प्लस 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 हो जाएगा 9। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है अंडर रूट 25। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का तो किसी का वर्ग होता ही है, किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, तो इसका आसानी से निकल आएगा 5, कुछ नहीं है तो मात्रक या इकाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 5 मात्रक। तो देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाए ठीक है, जिसका न निकले नहीं ठीक है, लिखेंगे दोनों। तो अब मैं बताने चल रहा हूँ कि इसको आगे पीछे करेंगे तो आंसर क्यों सेम आएगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं, इतना जो है इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लिया। अब आइए करते हैं, अब देखिए अंडर रूट, अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब रखते हैं जो हमारा वैल्यू थी, अब की क्या किए हम, जो थी हमारी वैल्यू क्या थी, ये दो हमको दी थी, इसको अब की क्या मान लिए। अब देखिए मानना तो वही था, x1 y1 x2 y2, अब इसको रखेंगे क्या आगे पीछे। अब देखिए x2 पहले है इस फार्मूले में, तो x2 क्या है हमारा -3 है, इसको रख लिए। अब x1 क्या है -7, एक और माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ ये दोनों माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +7 का होल स्क्वायर। अब प्लस y2 क्या है हमारा, y2 4 है। अब देखिए y1 क्या है, y1 हमारा +1 है, माइनस यहाँ है, हो गया, लग गया। अब देखिए अंडर रूट, अब इसमें से जब 7 + 7 में से -3 को घटाएंगे कितना बचेगा, +4 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 प्लस में बचेगा होल स्क्वायर। अब देखिए रूट 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, कितना निकला, रूट 25 का वर्गमूल कितना निकल आया, रूट 25 का वर्गमूल 5 मात्रक। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहा है, दोनों आंसर सेम आ रहा है। देखिए आप अगर आगे पीछे कर लेंगे, आगे पीछे जब कर देंगे, देखिए आगे
पीछे मैंने कर दिया। देखिए इसमें क्या था, -7 था, लेकिन इसमें अब क्या है, -3 है। तो अगर सॉल्व करने के बाद चाहे यहाँ माइनस बचता है हमारा, अगर यहाँ भी माइनस बचता है तो क्या हुआ, अगर घात हमारी सम बार है तो जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो हो जाएगा प्लस में, हो तो जाएगा प्लस में, तो आंसर तो हमारा सेम ही आएगा ना। और अगर पहले से ही प्लस में है तो कोई बात ही नहीं, पहले से ही प्लस में है कोई बात ही नहीं। अगर माइनस में है दोनों तो वो स्क्वायर होने पे हमारा प्लस में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस में रहेगा तो स्क्वायर होने पे प्लस में आ जाएगा, वही का हो जाएगा आंसर। और यहाँ तो अगर प्लस में है तो स्क्वायर करने पे वही आएगा, प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी हौसला बने आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने का। क्योंकि आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी इतनी देर पढ़ाने की मेहनत सफल होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।